इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। एक ट्री है 80 मीटर हाई ट्री पे एक बर्ड बैठा हुआ है। सो दिस इज द बर्ड। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। सो एक पॉइंट है, सपोज करिए कि वो पॉइंट यहां पर हो, तो इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बर्ड का वो 45 डिग्री है। ओके, द बर्ड फ्लाइज अवे। अब वो इससे दूर जा रहा है हॉरिजॉन्टली इन अ सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट अ कांस्टेंट हाइट। सो हाइट कांस्टेंट है। सपोज करिए कि वो उड़ करके कहा जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद एंगल चेंज कर दे रहा है, और वो एंगल कितना हो जा रहा है 30 डिग्री सेम पॉइंट से। सो ये B1 ले लो, इसको B2 ले लो, यहां पे आ गया 2 सेकंड के बाद, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका चेंज हो गया और ये हो गया आपका 30 डिग्री। लेकिन हाइट इसमें बोला जा रहा है कांस्टेंट है, यानी हाइट चेंज नहीं हो रहा है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड, है ना। हाइट है 80 मीटर और ये भी 80 मीटर होगा। हमें बर्ड के स्पीड बताना है। देखो टाइम पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो स्पीड निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी इस 10:45 है ये। सो ये कंप्लीट, इसको हम x ले लें, लो इसको x ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं y कंप्लीट को। सो ये अपना हो जाएगा y माइनस x। समझ में आया। सो आइए 10:45 हम डील करते हैं पहले। सो 10:45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है 80 अपॉन x। अब इसकी वैल्यू 10:45 की होती है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई अपनी 80 मीटर। समझ में आएगा। अब 10:30 डील करेंगे, क्योंकि हमें y भी चाहिए, तभी y माइनस x हमें पता चलेगा। ठीक है, सो 10:30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 80 एंड अपॉन y। कंप्लीट हो जाएगा ये, एंड दिस कंप्लीट। सो 10:30 की वैल्यू 1/√3 एंड दिस इज द 80 अपॉन y इधर आया। सो दिस इज द 80√3। ये हो गया 80√3 मीटर y। अब हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2। सो B1 एंड B2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका y माइनस x। सो y है अपने पास 80√3 और x है अपने पास 80। अब यहां से 80 कॉमन ले लेंगे, सो √3 माइनस 1। समझ में आया। ये हो गया आपका डिस्टेंस मीटर में। अभी आपको, आप चाहो तो √3 की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, और बिना पुट किए भी सॉल्व हो सकता है। सो आइए मैं बिना पुट किए ही सॉल्व करता हूं। ठीक है, लास्ट में पुट करके भी दिखा दूंगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो चलो, अभी आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, सो स्पीड। सो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। सो डिस्टेंस कितना है, तो 80√3 माइनस 1 अपॉन 2, यही है। 2 से हम 80 को कैंसिल आउट कर देंगे, 40 आ जाएगा। सो स्पीड आया अपना 40 एंड ब्रैकेट्स में √3 माइनस 1। अब आओ √3 की वैल्यू आप पुट कर लो। सो देखो 40 √3 की वैल्यू 1.73
2 -1, सो 40। यहां पे भी आप लिख सकते हो ऐसे मीटर पर सेकेंड, आगे भी मैं √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहा हूं। सो 1 माइनस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 0.732। अब 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8, 0 आप लगा दो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28। 4 7 ज़ा कितना होगा 28, और यहां पे कितना कॉमन आया था 1, सो 29 ये आ गया। 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो 1 1 2 3, सो यहां पे पॉइंट लग गया। सो ये हो गया आपका स्पीड, दिस इज द स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगा। ये हो गया आपका 29.280 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन।